मैं करता क्या हूँ, कई लोगों के दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि ये जस्ट वीडियो में ज्ञान पेलता है, इज इट जॉबलेस और समथिंग। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू माई जर्नी ऑफ वर्क की जर्नी बताऊँगा, ऐसे कुछ स्पेशल और कोई जर्नी है भी नहीं। तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा जैसे इंटरव्यू में नहीं बताता है बंदा, ओ आई हैव डन दिस, तो आई जस्ट टेक यू थ्रू दैट। मतलब not just my current role in the company but what I have done in the past also. So as you know I'm chartered accountant, वो आसपास देख सकते हैं शायद मेरी वीडियोस में कई बार वो दिख जाती हैं, कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स लाइफ की हैं वो आसपास दिख जाती हैं। सो बेसिकली थ्रू आउट माई आर्टिकलशिप एंड इवन पोस्ट आर्टिकलशिप एंड आफ्टर चेंजिंग माई जॉब्स, तो मेरा जो मेन रोल रहा था वो इनिशियली था आपका इन इंटरनल ऑडिट एग्जीक्यूशन में, वेयर आई वॉज डूइंग दिस प्रोसेस ऑडिट्स, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका ICFR टेस्टिंग हो गई। बट मेजर जो पार्ट था मेरा आर्टिकलशिप एंड इवन पोस्ट आर्टिकलशिप फॉर फ्यू टाइम, वो मेरा इंटरनल ऑडिट में था। एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई आर्टिकलशिप फर्म, जिन्होंने मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी दी थी कि आई कुड एक्चुअली लीड द ऑडिट्स ऑन माई ओन। मतलब मैंने जितना भी इनिशियली इतना काम किया, सो मैंने अपनी तरफ से पूरा एग्जीक्यूट करा, फ्रॉम इवन प्लानिंग टू एग्जीक्यूटिंग टू फाइनलाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, एवरीथिंग वाज डन बाय मी। टीम काफ़ी अच्छी थी, एवरीथिंग वाज सो फाइन। तो वहाँ लर्निंग इतनी मिली, कनेक्शंस इतने हुए कि आज लाइफ में वो चीज़ काफ़ी काम आ रही है। पोस्ट चेंजिंग माई फर्म दैट टाइम आई वेंट टू अ कॉर्पोरेट, जहाँ पे मैंने ऑडिट एग्जीक्यूशन का पार्ट तो नहीं बोलेंगे, दैट इज़ अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, बट आई वाज इन अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वेयर वी वर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल्स एंड SOPs इन द कंपनी। इवन आई हेल्प्ड देम फॉर preparing new SOPs for the company, जहाँ पे Big Four SOP बना रहे थे, I was assisting them reviewing the SOPs and everything. I was assisting the audit teams who were executing the audits, third party जो हमारे auditors होते हैं। I was almost managing like 10 to 12 audits that time. वो काफ़ी हेक्टिक वर्क इसलिए मुझे लगा बिकॉज उसमें ना कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। व्हेन इट्स अबाउट मैनेजिंग ना, आपको लिटरली बहुत ज़्यादा चैनलिंग करनी पड़ती है लोगों से, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एंड कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। तो वो थोड़ा सा आई थिंक मेरे लिए नहीं थी वो चीज़ इतने इनिशियल स्टेज पे कि मैं इतना कुछ एक साथ हैंडल कर सकूँ। सो दैट टाइम आई थॉट लाइक आई शुड एक्चुअली लुक आउट फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। Then I shifted to another company where we are actually like preparing the SOPs, delegation of 30 matrices for big companies. And I think this is a role जहाँ पे मेरे को लर्निंग करवा चुका है थोड़ा, मतलब मैं सीख चुका हूँ एटलीस्ट। और ये ईजिली सीखने का रीज़न ये भी था कि आई हैव डन दिस प्रोसेस ऑडिट सो मच इन द पास्ट, एंड ये सब काम मैं कर चुका था। मैंने एक्चुअली इवन दो आई हैव अ वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा जितने काफ़ी लोगों को होता है, बट आई थिंक जितना भी मैंने किया वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा मैंने किया इनिशियली। वो इनिशियल अगर जितना ज़्यादा काम करो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी सही हो जाती है, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। अब मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, बट यस दिस एक्चुअली हैपेंड, एंड आई थिंक आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन दैट वाज माय कलीग्स और समबडी इन माय जर्नी। एंड आई थिंक दोस्तों का भी बहुत मैटर करता है, एंड स्पेशली टू द सीनियर्स। आई थिंक एक दो सीनियर्स को हटा दूँ मैं लाइफ में, तो एवरीबडी वाज सो नाइस एंड दे एक्चुअली टॉट मी समथिंग थ्रू आउट माई जर्नी। उन लोगों ने इतनी चीज़ें सिखाई हैं, कोई मैनेज करना सिखाता है, कोई घुमाना सिखाता है, कोई प्रोसेस इन डेप्थ करना सिखाता है, कोई रिपोर्टिंग करना सिखाता है। तो आई थिंक दैट वाज द समथिंग सो गुड, एंड आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज। रोज़ कुछ सीखने को मिलता है यार।